वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एम कुमार सिंह केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक वीडियो बना रहा हूँ। ईएमएफ या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज आज का जो हम लोग का लेक्चर है वह ईएमएफ ऑफ सेल है। इस ईएमएफ जो है ओल्ड टर्म है, इसी को मॉडर्न टर्म में सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज कहा जाता है। अब सेल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से देखें। टू हाफ सेल्स के कपलिंग के द्वारा वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल फॉर्म करता है। और जब वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो IUPAC कन्वेंशन के अनुसार जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं सारे को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP के टर्म में लिखा गया है, उसके टर्म में पहले डिफाइन करेंगे, फिर दूसरे टर्म में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले IUPAC रिकमेंडेशन के आधार पर सेल पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। The potential difference of two half cells that is reduction potential, that is difference in reduction potential of cathode and reduction potential of anode. Reduction potential of anode of a galvanic cell is called EMF of cell. EMF of cell, that means सेल का EMF निकालने के लिए दो हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, उसके डिफरेंस को निकालने पर EMF डिफाइन होता है। बोलने का मतलब दैट इज E cell is equal to E right
माइनस ई लेफ्ट। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना होगा कि हमेशा राइट साइड में गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड रहता है और लेफ्ट साइड में एनोड रहता है। यहाँ आर जो है वो उसका मतलब राइट है और एल का मतलब लेफ्ट है। आर मतलब राइट है और एल का मतलब लेफ्ट है। और यहाँ पर ई रिडक्शन और यह रिडक्शन किसका, कैथोड का, और माइनस ई रिडक्शन और यह रिडक्शन किसका होगा, एनोड का। इसी डेफिनेशन को हम लोग एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के सम के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। बट आप समझेंगे कि आंसर डिफर करेगा, तो आंसर डिफर नहीं करेगा, वो साइन में चेंजिंग आएगा। देखते हैं हम लोग फिर से एक बार डिफाइन करके। क्या लिख सकते हैं हम लोग, it is defined as oxidation potential of, it is defined as sum of oxidation potential of anode and reduction potential of cathode, reduction potential of cathode, reduction potential of क्या, cathode, that is E cell is equal to E ऑक्सीडेशन, और यह ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड का, प्लस ई रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, कैथोड का। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे, ये हम लोग दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बट पहला जो डिफिनीशन है वह IUPAC कन्वेंशन के आधार पर है, और सबसे अच्छा तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सेकेंड वाला जो और करके हम लोग लिखे हैं। क्यों? चूँकि जहाँ एनोड है, एनोड पर रियली ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान है, और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो उसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लेना आसान है। बट पीछे वाले जो हम लोग इससे पहले जो डिफिनीशन दिए थे उसमें क्या हो रहा था कि एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना था और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना था। हम लोग एक प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के थ्रू से इस बात को समझेंगे कि साइन कन्वेंशन में कैसे अंतर आता है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और एक प्रॉब्लम के थ्रू से इस बात को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्या है, जैसे प्रॉब्लम जो दिया रहेगा जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख लिए। ये क्वेश्चन जो है या तो सेल रिएक्शन के रूप में दिया रह सकता है या सेल डायग्राम के रूप में दिया रह सकता है। जैसे रिएक्शन के रूप में कैसे लिखेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, और यहाँ पर 1.00 मोलर और बन रहा है Zn2 प्लस, और इसका भी कंसेंट्रेशन 1.00 मोलर दिया है, और यहाँ जो है कॉपर सॉलिड डिस्प्लेस हो रहा है।
ये रिएक्शन के फॉर्म में दे सकता है या इसको सेल डायग्राम के रूप में दे सकता है। वो सेल डायग्राम कैसे लिखा रहेगा, Zn सॉलिड और सिंगल वर्टिकल कॉलम Zn2+ और इसके बगल में कंसंट्रेशन लिखा रहेगा 1.00 मोलर। और यहाँ डबल वर्टिकल कॉलम जो सॉल्ट ब्रिज को शो करने के लिए दिखाया जाता है, सिंगल वर्टिकल कॉलम फेज बाउंड्री को शो करने के लिए दिखाया जाता है। दैट मीन्स सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों अलग अलग फेज हैं, तो एक सिंगल वर्टिकल कॉलम के द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है। फिर कॉपर 2+ एक्वस और सिंगल वर्टिकल कॉलम, एक्वस के बदले में यहाँ कंसेंट्रेशन भी लिखा रहेगा 1.00 मोलर और यहाँ सिंगल वर्टिकल कॉलम कॉपर सॉलिड। अब क्या है कि ये क्वेश्चन या तो रिएक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा या सेल डायग्राम के रूप में दिया रहेगा। अब E0 वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे E0 Zn2+/Zn और इसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। E0 Cu2+/Cu यह आता है +0.34। यहीं पर अब क्वेश्चन को समझना है और आपसे पूछ रहे हैं कि E0 सेल बराबर क्या होगा, मतलब सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, यही निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज SRP के फॉर्म में ही दिया रहे। हो सकता है एक SRP दे दे, एक SOP दे दे, मतलब एक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दे, एक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का SOP दिया रहे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे। यहाँ पर जो E0 Zn++ से Zn दिया हुआ है, यह SRP के फॉर्म में दिया हुआ है। E0 Cu2+ से Cu बन रहा है, यह भी SRP के रूप में दिया है। ये कैसे समझते हैं, तो Zn++ रिड्यूस होके Zn में जा रहा है, दैट मीन्स यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी कॉपर 2+ रिड्यूस होके कॉपर में जा रहा है, यह भी SRP के फॉर्म में दिया है। अब हम लोग जो ये पहला जो तरीका से जो सॉल्व करेंगे, जो ऊपर वाला जो डिफिनीशन हम लोग दिए थे, इसको सॉल्यूशन लिख लें। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को ये मालूम है, अच्छे नॉट जो लगा रहेगा तो उसको देखकर आपको समझना है कि वह स्टैंडर्ड कंडीशन पर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड कंडीशन बोलने का मतलब क्या हुआ, आयन का कंसेंट्रेशन जो है 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर किया जाए तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बट अगर गैस रहे तो उस केस में एक प्रेशर को भी स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, वह 1 atm या 1 बार हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ ई सेल लिखे थे वहाँ E0 सेल लिखेंगे। E0 सेल बराबर क्या फार्मूला था हम लोग का, पहला फार्मूला ई रिडक्शन, दैट मीन्स E0 राइट और -E0 लेफ्ट। राइट में कैथोड होता है और लेफ्ट में एनोड होता है। यहाँ दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट वाला कौन है, तो ए वाला है, कॉपर $+ से कॉपर का। इसका वैल्यू कितना लिखा है, 0.34। फिर माइनस लगाएंगे और यह भी SRP के फॉर्म में दिया है, -0.76। अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट। कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। कितना आसान है। आपको ये समझना होगा कि यह रिड्यूस फॉर्म में है तो SRP है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता तो SOP होता। यहाँ दोनों वैल्यू SRP में दिया है और हमारे फार्मूला में भी E0 सेल निकालते समय E0 राइट -E0 लेफ्ट लगाते हैं, तभी जब दोनों का SRP यूज किया जाए। अब हम लोग दूसरे तरीके से जो और करके जो डिफाइन किए थे उसके आधार पर फार्मूला अलग है, बट वैल्यू देखना सेम आएगा। देखते हैं,
यहाँ पर फिर से और करके बनाएंगे इसको। अब जो सॉल्यूशन जो बनाएंगे वह और वाला मेथड होगा। इसमें क्या लिखा था, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन था, और ऑक्सीडेशन किसका था, एनोड का, यहाँ ब्रैकेट में एनोड है, और प्लस में क्या करना था, ई नॉट रिडक्शन, और रिडक्शन एक्चुअली होता किसका है, कैथोड का। तो ये ज़्यादा कन्वेनियंट होगा, क्योंकि एनोड में पर रियली ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रियली रिडक्शन होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में लेना है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लेना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जा रहा है, Zn2+ में। रिडक्शन कॉपर 2+ का हो रहा है, कॉपर 2+ रिड्यूस होके कहाँ जा रहा है, कॉपर में। यहाँ वैसे ही फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ई नॉट Zn/Zn2+, और इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है ई नॉट कॉपर 2+ कॉपर। अब आपको एक बात मालूम होना चाहिए, जो वैल्यू दिया था गिवन डाटा में वह था ई नॉट Zn2+/Zn, दैट मीन्स SRP का वैल्यू दिया था। उसी सब्सटेंस के लिए SOP का वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा बट साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स वहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में आ जाएगा। यह एक्चुअली SOP है और यह एक्चुअली SRP है, बट गिवन डाटा में दोनों SRP था, तो हमको एक का SOP चाहिए और एक का SRP। जिसका SOP चाहिए उसका वैल्यू प्लस में कर देंगे, चूँकि SRP दिया हुआ था तो यहाँ आ जाएगा +0.76, और फिर यहाँ तो हूबहू रखना है चूँकि SRP दिया ही हुआ था 0.34। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट। अब आप देख रहे होंगे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, साइन भी सेम आ रहा है। जब भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो कभी एक ऑप्शन +1.10 का आएगा, एक ऑप्शन -1.10 का आएगा। कुछ लोग गलत जो कन्वेंशन साइन कन्वेंशन नहीं समझ रहे होंगे उनको माइनस में भी रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए इसको कन्वेंशन समझना होगा। आप यूज करने के लिए दोनों में आइदर कोई फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं, बट मेरा ओपिनियन है सबसे अच्छा होगा नीचे वाला तरीका, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले, ये सबसे अच्छा है। अब हो रहा है ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना हो, रिडक्शन हो रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना हो, तो ये थोड़ा इनकन्वेनियंट है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे कन्वेनियंट मेथड यह है। और हम लोग पिछले लेक्चर में ये बोले थे कि जो डेनियल सेल होता है उसका सेल पोटेंशियल का वैल्यू 1.10 वोल्ट आता है। कैसे आता है हम लोग यहाँ समझ पाए हैं, तो इसको बस इतना ही ध्यान देना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीजिए, जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए। अगर आप पहले वाले मेथड पर जाएंगे तो वहाँ दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पर उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगी।